नमस्कार मित्रों, उपनिषद के प्रश्न पत्रों पे चर्चा चल रही है। उसी क्रम में आगे देखिएगा दिसंबर 2019 से कि तैत्रीय उपनिषद के अनुसार भृगुवल्ली में ब्रह्म अनुभूति के लिए किस तकनीक का उल्लेख है। तो 3 वल्लियाँ थी, उसमें पहले भी मैंने बताया था। शिक्षावल्ली पहली है, ब्रह्मानंद वल्ली दूसरी और तीसरी भृगुवल्ली, जहाँ पर वरुण और भृगु का संवाद है। ठीक है, वरुण के पिता थे, भृगु पुत्र थे। तो भृगु अपने पिता से जाके पूछते हैं कि किससे ही ये सारा संसार उत्पन्न होता है, किससे ये सब जीवित रहता है और किसके कारण ये सब किस में लीन हो जाता है। तो वो कहते हैं कि तुम जाओ, ये अन्न को मानो, ये आदि। तो वो क्रमशः अन्नमय कोश को, फिर प्राणमय कोश को, फिर मनोमय, फिर विज्ञान में, और अंत में वो आनंदमय कोश को ब्रह्म के रूप में जानते हैं। तो कहते हैं कि वरुण, हाँ तुमने अब सही रूप में ब्रह्म को जान लिया है। तो वो क्रिया क्या करते हैं, वो तप करते हैं। सो तपस्त अतप्यता, वो तप किया, फिर तप करके पहले अन्न को ब्रह्म रूप में जाना कि सब कुछ अन्न से उत्पन्न होता है, फिर दोबारा तप किया, फिर प्राण को जाना। तो तप का अर्थ क्या है ये तो नहीं बताया, कोई ध्यान या कोई विशेष क्रिया हो सकती है जिसके उदाहरण उन्होंने किया, लेकिन आपको ये शब्द याद रखना चाहिए। अधिकांशतया पूरी उपनिषद में जहाँ भी कुछ जानने की प्रक्रिया आएगी या कुछ उत्पन्न करने की प्रक्रिया आएगी ब्रह्म से भी, वह तप का ही बार बार उल्लेख आता है कि ब्रह्म ने भी तप किया, संसार को रच दिया, इस भृगु ने भी तप किया, आपका तप के माध्यम से ब्रह्म के स्वरूप को जान लिया। तो तप वाला पार्ट याद रखिएगा। प्रश्नोपनिषद में प्राण की तुलना किससे की गई है। तो प्रश्नोपनिषद में एक प्रकरण आता आपका रई और प्राण का, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रकरण है, आगे भी इससे प्रश्न आएंगे। तो रई जो है वो चंद्रमा का प्रतीक कहा जाता है आपका, और जो प्राण है वो सूर्य का अर्थात आदित्य का प्रतीक कहा जाता है। और भी काफ़ी सारे प्रतीकात्मक प्रयोग हैं, उतना सब मैं नहीं बता रहा हूँ यहाँ पे। बस आप ये कर सकते हैं कि जो प्राण है आपका वो आदित्य का प्रतीक है। आगे हो सकता है कि रई को भी पूछ ले, रई आपका चंद्रमा का प्रतीक रहेगा। निम्नलिखित में से क्या पराविद्या से संबंधित है। मुंडकोपनिषद का सबसे महत्वपूर्ण विषय है आपका पराविद्या और अपराविद्या। द्वे विद्ये वेदितव्ये, 2 प्रकार की विद्या जाननी चाहिए, परा और अपरा। तो अपरा जो विद्या है वो परा की अपेक्षा कम स्तर की है, जिसके अंदर 4 वेद और 6 वेदांग आपके आते हैं, तो 10 हैं ये। जो परा विद्या है यया तदक्षरम अधिगम्यते, जिस विद्या के द्वारा उसका अक्षर ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है, तो वो अक्षर ज्ञान जो पाठ है आपका, उसको आप परा विद्या के संदर्भ में कर सकते हैं। ये सब जो लिखे थे ये अपरा विद्या से संबंधित है। तो परा विद्या वाला फर्स्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा कि वो जिसके द्वारा अक्षर ज्ञान की प्राप्ति होती है, अक्षर ब्रह्म की प्राप्ति होती, उसको आप कह सकते हैं। फिर वर्ण, स्वर, मात्रा, बल, साम, संधि, ये शिक्षा की सार वस्तुएं हैं। ये पंक्ति कोट की है। तो ये पूछा कि किस उपनिषद का है। ये आपका तैत्रीय उपनिषद का है। तैत्रीय उपनिषद की वही जो 3 वल्लियाँ थी आपकी, पहली थी शिक्षावल्ली, उस शिक्षावल्ली में ही ये शिक्षा के 6 अंग बताए गए हैं। वर्ण, स्वर, मात्रा, बल, साम, संतान। तो संधि के लिए वहाँ पे मूल शब्द क्या यूज़ किया जाता है, संतान वर्ड यूज़ करते हैं। भाव वही है आपका। तो पूछ सकते हैं कि तैत्रीय उपनिषद के अनुसार शिक्षा के कितने अंग हैं आगे। तो 6 अंग है आपके। इनका क्रम पूछ सकते हैं, इनके नाम पूछ सकते हैं। तो ये सब इम्पोर्टेंट पार्ट है, आपको अच्छे से याद कर लेना चाहिए, ये क्रम भी याद रखना चाहिए। तो तैत्रीय उपनिषद की शिक्षावल्ली के अंतर्गत आपका ये आता है। ऐतरेय उपनिषद किस वेद से संबंधित है कि जितने भी आपकी 10 उपनिषदें लगी हुई है, प्रिंसिपल उपनिषदें, ये सब किसी न किसी वेद से संबंधित है। जैसे ईशावास्य है, बृहदारण्यक है, ये शुक्ल यजुर्वेद का पाठ है आपका, मुंडक है, मांडुक्य आदि हैं, ये आपके अथर्ववेद का पाठ है। ऐसे ऐसे ऐतरेय जो उपनिषद है वो ऋग्वेद से संबंधित है आपकी, ऋग्वेद वाला पाठ। सामवेद में आपकी छांदोग्य उपनिषद आ जाती है। कृष्ण बीज में तैत्रीय उपनिषद है, कठोपनिषद है, ये कृष्ण यजुर्वेद के संदर्भ में है। तो ऋग्वेद वाला पाठ एक ही आपकी ऐतरेय उपनिषद, जहाँ पे 8 लोकपालों की चर्चा की गई है। फिर रिपीट क्वेश्चन पिछली कक्षा में हमने किया था, सेम का सेम क्वेश्चन फिर रिपीट कर दिया। विज्ञान में कोश के जो सिर है वो श्रद्धा है, जो दाहिना पक्ष है वो रित है, जो बायां पक्ष है वो सत्य है, जो मध्य भाग है आपका धड़ वो योग है। वहाँ पे महा को पूछ कहा था, वो बाप का महा वाला हटा के बस एक योग वाला पार्ट डाल दिया मध्य भाग, बाकी सब सेम है, रिपीट पार्ट है।
बाकी भी कोशों को देख लीजिएगा, वो भी महत्वपूर्ण रहेंगे। अब जून 2020 का देखिएगा, मांडुक्य उपनिषद के अनुसार प्राज्ञ चेतना की किस अवस्था से संबंधित है। तो मांडुक्य उपनिषद में 4 पार्ट हैं आपके, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय। उनकी अलग अलग विशेषताएं दी गई हैं चेतना के संदर्भ में। कोई अंतः प्रज्ञ है, कोई बहिप्रज्ञ है, लेकिन जो प्राज्ञ वाला पार्ट है या प्रज्ञान घन वाला जो पार्ट है आपका, वो सुषुप्ति अवस्था से जुड़ता है। आप उसको भी देख लीजिएगा अच्छे से। जैसे जागृत अवस्था में वो वैश्वानर है, ठीक है, और स्वप्न अवस्था में वो तेजस है, और सुषुप्ति अवस्था में वो प्राज्ञ है। ऐसे जागृत में वो अंतः प्रज्ञ है, स्वप्न में जागृत अवस्था में बहिप्रज्ञ है, स्वप्न में अंतः प्रज्ञ है, सुषुप्ति में प्रज्ञान घन है। ऐसे कई प्रकार के शब्दों का वहाँ पे प्रयोग किया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो प्रज्ञ वाला पार्ट आपका सुषुप्ति में आ जाएगा। छांदोग्य उपनिषद के अनुसार आधिदैविक उद्गीत उपासना करने का निर्देश है। तो छांदोग्य में उद्गीत की ही चर्चा की गई है। पहले उद्गीत को हमने मुख्य प्राण कहा। अब चर्चा के संदर्भ में मुख में स्थित जो प्राण है वो शरीर के अंदर उद्गीत का प्रतीक है। मुख्य ये शब्द है आपका, जिसका अर्थ होगा मुख में स्थित जो प्राण है वो आपका शारीरिक दृष्टि से उद्गीत का प्रतीक है। और उसी को ही आदि दैविक दृष्टि से देखते हैं कि उद्गीत किसका प्रतीक है, तो सूर्य का, आदित्य का। ये भी इंपॉर्टेंट प्रसंग आपका, इससे भी कई बार आपके आगे प्रश्न आएंगे कि वही ब्रह्मांड के अंदर देखते हैं तो उद्गीत किसका प्रतीक बनता है आपका, सूर्य का, अर्थात आदित्य का प्रतीक बनता है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है आपका कि तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार अन्न किस व्याहृति से संबंधित है। तो तैत्तिरीय उपनिषद में 4 प्रकार की महाव्याहृतियाँ आती हैं, भू, भुवः, स्वः, महः। फिर इनको अलग अलग प्रकार की महासंहिताओं के साथ जोड़ते हैं। आपकी ज्योतिष वाली है आपकी, और अधिलोक है, अधिज्योतिष है, अधि प्रजय है। तो यह जो अन्न वाला पार्ट है आपका, ये भी उसी के संदर्भ में है आपका, कि जो मह से संबंधित होता है। मह से, कि जैसे प्राण है आपका वो इससे हो जाएगा, अपान इससे हो जाएगा, फिर व्यान आपका स्वह से हो जाएगा, और जो अन्न है आपका वो मह से संबंधित है। तो अन्न के बारे में पूछा था, बाकी के भी आप अच्छे से देख लीजिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये आपका अधि प्रजस महासंगीता, अध्यात्म महासंगीता के संदर्भ में था आपका ये। बाकी और जो महासंगीताएं हैं, अधिविद्या वाली है, अधिज्योतिष है, अधिलोक है, उनको भी इन्हीं महाव्याहृतियों के संदर्भ में अवश्य देख लीजिएगा, सब इम्पोर्टेंट है। फिर कठोपनिषद के अनुसार अंतरात्मा अंगुष्ठ परिमाण से कहाँ स्थित रहता है। तो प्रसिद्ध आपका हृदय में। आत्मा का जो स्थान है आपका वो हृदय में मानते हैं कि हृदय के मध्य भाग में आपका वो आत्मा विराजमान है। तो सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। प्रश्नोपनिषद के ऋषि कौन है। पहले भी अब आपको बताया था, प्रश्नोपनिषद में 6 प्रश्न हैं जो अलग अलग आपके जिज्ञासु पूछते हैं। और किससे पूछते हैं, पिप्पलाद ऋषि से, पहले मैंने चर्चा की थी। तो प्रश्नोपनिषद की जो मुख्य ऋषि हैं, जो उत्तरदाता के रूप में हैं, वो पिप्पलाद ऋषि हैं। बाकी और ऋषियों की चर्चा वहाँ पर नहीं है। ईशावास्य उपनिषद के अनुसार किसकी उपासना से साधक अंधकार से घिर जाता है। तो ईशावास्य उपनिषद में वही विद्या का प्रकरण आपका चलता है, लेकिन 2 तरह से चलता है। एक केवल उपासना के संदर्भ में चलता है, एक संयुक्त उपासना के संदर्भ में चलता है। तो केवल उपासना मतलब ये केवल विद्या की उपासना करो तब भी अंधकार मिलेगा, केवल अविद्या की करो तब भी अंधकार मिलेगा। बस ये है कि विद्या में और ज़्यादा अंधकार मिलता है। अंधन तमः प्रविशन्ति य विद्याम उपासते ततो भूय इवते तमो य ओ विद्यायाम रताः। कि जो अविद्या की उपासना करते हैं वो भी अंधकार में प्रवेश करेंगे, जो विद्या की उपासना करते हैं वो उससे भी ज़्यादा अंधकार में प्रवेश करेंगे। लेकिन एट लास्ट दोनों के दोनों यदि केवल उपासना कर रहे हैं, केवल मतलब केवल विद्या की कर रहे हैं या केवल अविद्या की कर रहे हैं, दोनों ही अंधकार में जाएंगे। लेकिन जो संयुक्त विद्याम च यस्तद्वेदो भयम सह, जो विद्या और प्लस अविद्या दोनों को साथ साथ लेके चल रहे हैं। अविद्या यहाँ पे मतलब कर्म का प्रतीक है, विद्या और कर्म, ज्ञान और कर्म दोनों को साथ लेके चल रहे हैं। तो वो अविद्या मृत्युम तीर्थवा विद्यामृतमश्नुते, वो अविद्या के द्वारा संसार का तरण कर लेंगे, मृत्यु का तरण करेंगे,
और विद्या से अमृतत्व की प्राप्ति करेंगे। तो यहाँ तो अंधकार से घिरने की बात कही है, तो मात्र विद्या और मात्र अविद्या इन दोनों को हम ले सकते हैं। दोनों वाला पार्ट नहीं आएगा यहाँ पे कम्बिनेशन है। कम्बिनेशन के संदर्भ में वो अंधकार से ना घिर के अमृतत्व को, प्रकाश को प्राप्त होता है। तो ए और बी का कम्बिनेशन आप इसमें बना लीजिएगा, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा। अगला मिलान के संदर्भ में आपका कि कौन सी अवधारणा कहाँ की है। प्राणरयी का अभी आपका आया था आदित्य के संदर्भ में, तो प्राणरयी की अवधारणा आपकी प्रश्नोपनिषद की है। पंचकोश भी कई बार आपका आ चुका है, तैत्तिरीय उपनिषद की ब्रह्मानंद वल्ली का है, दो तो आपके कई बार आपके पहले आ चुके हैं। ब्रह्म की जो अवधारणा है वो ऐतरेय उपनिषद में है, ब्रह्म का पार्ट आपका चलता ही है। कर्मनिष्ठा जो है आपकी वो ईशावास्य उपनिषद में है आपकी, कि कर्म के संदर्भ में आपका जो पाठ है कि कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतन समाह एवं तै नान्यथेतोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। तो उसको कर्म निष्ठा के संदर्भ में ये ईशावास्य का जो दूसरा आपका मंत्र उसको माना जाता है कि हम किस प्रकार से कर्म करें जिससे कर्म हमारे लिप्त ना हो। तो इस तरह से आप जोड़ सकते हैं। तो ए का आपका 4, ए का 4 हुआ, चलो 2 है आपका। फिर आपका तो सी देखो पंचकोश वाला है, सी का 2, सी का 2 देखो इसी से हो गया आपका। बी का आपका 1 हो जाएगा, ब्रह्म की अवधारणा ऐतरेय का। और कर्म निष्ठा वाला जो पार्ट है कि 100 साल तुम जीते हुए कर्म करते हुए जीने की इच्छा करो, ये ईशावास्य का हो जाएगा। तो यहाँ इतना ही रखते हैं, बाकी के जो प्रश्न उसको हम अगली क्लास में करेंगे। ओम शम।